जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल 2पाई ऐप पे। आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आईसी इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक थोड़ा सा छोटा हिस्सा इसमें दिया हुआ है, कुछ जानकारी दिया हुआ है। 20-30 क्वेश्चन है लास्ट के, शायद 250 क्वेश्चन है लगभग, तो लास्ट के 20-30 क्वेश्चन जो है वो हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट से है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेन पार्ट है इसका आईसी इंजन का है। पिछला जो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवाया था वो थर्मोडायनेमिक्स था, जो कि आईसी इंजन से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पे रिलेटेड है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है ना, जो कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया था। इसलिए मैं इसको अभी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को जो है जल्दी से ये कवर हो जाएगा, और जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी कुछ मेमोराइजेशन में आ जाएगा, वो रिवीजन के तौर पर वो हो जाएगा, और आईसी इंजन भी एक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक। और क्वेश्चंस भी एक ना एक दो आ ही जाते हैं, है ना, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है क्वेश्चन इसमें से आ ही जाती है आईसी इंजन से। न्यूक्लियर पावर प्लांट से खैर तो नहीं भी देता है, बहुत ही रेयर चांसेस में देखा गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन, लेकिन आईसी इंजन से क्वेश्चन देखा गया। चूँकि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको जो है अच्छे तरीके से ले करके और समझ के चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, द इंजन इन विच द कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक, बोल रहा है कि वैसा इंजन जिसका जो है कंबसन जो है फ्यूल का जो कंबसन है, मतलब जो फ्यूल जल रहा है हम लोग का, वो सिलेंडर के अंदर जल रहा है, तो वो हम लोग कैसा इंजन कहलाएगा? क्या आईसी इंजन कहलाएगा, मतलब इंटरनल कंबसन इंजन कहलाएगा, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना, कि जब भी हम लोग का जो है जो कंबसन ऑफ फ्यूल जो है हम लोग का इनसाइड द हम लोग का सिलेंडर होगा, कंबसन ऑफ फ्यूल जब भी हम लोग का इनसाइड द सिलेंडर टेक्स प्लेस होगा, तो हम लोग क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कंबसन इंजन। उसको क्या कहेंगे दोस्त? इंटरनल कंबसन इंजन। और जिसका जो है जिसका हम लोग कंबसन ऑफ फ्यूल जो है सिलेंडर के बाहर जलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक। आइए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंबसन इंजन इज डैश एज कंपेयर टू स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के केस में बोल रहा है, स्टीम इंजन के केस में यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर है इंजन सिलेंडर के अंदर, वो हम लोग का ज़्यादा होता है या कम होता है ना, स्टीम इंजन के तुलना में। किसके कंपेरिजन में लिया है? आईसी इंजन का पूछ रहा है स्टीम इंजन के तुलना में। तो ये हम लोग का जो है बहुत ही हाई रहता है। क्या रहता है? वेरी वेरी हाई, ठीक। टेम्परेचर जो होता है स्टीम इंजन के तुलना में हम लोग का इनसाइड द इंजन सिलेंडर, वो हम लोग का बहुत ही हाई रहता है, ठीक। आइए, इन 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन, है ना। इसमें दो चीज़, आईसी इंजन जो है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, जो आप लोगों ने डिप्लोमा के टाइम में पढ़ा भी होगा, उसके लिए नो डाउट, है ना। और मैंने पहले भी बोल रखा है कि मैं इसमें थ्योरी तो ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, है ना। जो भी है देखते हैं। तो मैं बोल रहा था आईसी इंजन जो है 2 कैटेगरी में बांटा है, एक 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, ठीक। 2 स्ट्रोक कहने का मतलब है कि हम लोग का सक्शन और कंप्रेशन जो है हम लोग का एक साथ होता है, और एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है, ठीक। 1 साइकिल में आपका सक्शन और कंप्रेशन हो जाएगा, और दूसरे साइकिल में जो है आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो 2 स्ट्रोक हो गया। लेकिन अगर 4 स्ट्रोक की बात करें हम लोग, तो अलग अलग सभी साइकिल होते हैं, जैसे हो गया सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, एक्सपेंशन, चारों स्ट्रोक जो है हम लोग का अलग अलग टेक्स प्लेस होता है 4 अलग अलग स्टेप में, ठीक। तो पूछा गया हम लोग क्या, 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग का वर्किंग साइकिल जो है कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा। हम लोग का जो है 4 स्ट्रोक में वर्किंग साइकिल कितने साइकिल में कंप्लीट हुआ क्रैंक शाफ्ट के तुलना में? 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, 4 रिवॉल्यूशन, है ना। तो 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग का जो है 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में हम लोग का जो है वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना है, 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग का वर्किंग साइकिल जो है 2 रिवॉल्यूशन में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे दिया है, तो क्या 2 स्ट्रोक जो है 2 स्ट्रोक इंजन जो है हम लोग का कितने साइकिल में कंप्लीट होगा? 2 स्ट्रोक में हम लोग का कितने साइकिल में कंप्लीट होगा? तो यहाँ दिया है 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, जबकि हम लोगों ने देखा क्या 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट हम लोग का किस में कंप्लीट हो रहा था? हम लोग का 4 स्ट्रोक इंजन में हो रहा था। इसलिए ये जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, ये जो हम लोग का आंसर है इसका इनकरेक्ट है, ठीक।
आइए नेक्स्ट, a 2-stroke cycle engine gives dash the number of power stroke as compared to the 4-stroke cycle engine at the same engine speed। ठीक, अब पूछा गया क्या यहाँ पर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के केस में कि हम लोग का 2 स्ट्रोक इंजन जो है हम लोग का, है ना, कितने पावर स्ट्रोक देता है, कितने पावर स्ट्रोक देता है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, है ना। तो ये हमेशा जो है 2 स्ट्रोक इंजन जो है हम लोग का डबल पावर स्ट्रोक देगा एज कम्पेयर टू द 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, सेम इंजन स्पीड पे, सेम इंजन स्पीड पे। थियोरेटिकली a 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन शुड डेवलप डैश पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, है ना। जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे थ्योरेटिकली पूछा, थ्योरेटिकली हम लोग का जो 4 स्ट्रोक इंजन जो है हम लोग का पावर कितना डेवलप करेगा एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, तो वो है हाफ, वो कितना, आधा। थ्योरेटिकली जो है हम लोग का हाफ करना चाहिए। अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑक्यूपाई लार्जर फ्लोर एरिया देन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन वो छोटे एरिया में कवर हो जाता था, क्योंकि एक साथ जो है हम लोग का 2 प्रोसेस टेक प्लेस होता है, और 4 स्ट्रोक में जो है एक ही साथ जो है हम लोग का एक साथ हम लोग का एक ही प्रोसेस हम लोग का कैरी होता है। ठीक, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, हम लोग का जो है 2 स्ट्रोक हम लोग का लेस लार्जर नहीं बल्कि लेस फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई करता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। जो पहले के जो स्कूटर आते थे, ध्यान होगा आप लोग का, जो पहले स्कूटर आते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन था मेरे दोस्त, है ना। लेकिन अभी जितनी भी गाड़ियां आती है, मोटरसाइकिल होगी या फिर डीजल में आपकी गाड़ियां हो गई, कार वगैरह, है ना, सब 4 स्ट्रोक है। लेकिन पहले की जो स्कूटर आती थी वो एग्जांपल हम लोग का 2 स्ट्रोक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव्स डैश मैकेनिकल इफिशियंसी देन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो हम लोग का जो मैकेनिकल इफिशियंसी होगा 2 स्ट्रोक का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू हम लोग का 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया। द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैव लाइटर फ्लाईव्हील। जब हम लोग का इसको मतलब याद रखने का तरीका क्या है, मैं याद रखने या तो उस तरह से आप उसको समझ भी सकते हैं कि जैसे हम लोग का ये क्या है, हम लोग का लेस फ्लोर एरिया कवर करता है हम लोग का 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो हम लोग क्या होगा, फ्लाईव्हील हम लोग का क्या होगा, फ्लाईव्हील हम लोग का हल्का होगा एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ठीक, तो ये हम लोग का एग्री है। थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन डैश एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। थर्मल इफिशियंसी पूछ रहा है, तो थर्मल इफिशियंसी हम लोगों ने अभी ही देखा कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का, और हम लोगों ने मैकेनिकल इफिशियंसी देखा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी हम लोगों ने देखा। मैकेनिकल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक का ज्यादा होता है, ध्यान रखने वाली बात है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मैकेनिकल इफिशियंसी केस में पूछेगा 2 स्ट्रोक का, ठीक, एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, तो वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही पूछ देगा थर्मल इफिशियंसी, तो थर्मल इफिशियंसी मेरे दोस्त कम होता है। थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, है ना। 2 स्ट्रोक का थर्मल इफिशियंसी कम होगा, लेकिन मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच द पेट्रोल इंजन वर्क, मैंने बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी, और इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी मैंने बताया था कि हम लोग पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, तो ऑटो साइकिल पे। पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे। और डीजल साइकिल किस पे वर्क करता है, डीजल इंजन किस पे वर्क करता है, डीजल साइकिल पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताने वाली कोई चीज नहीं थी। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पूछा 4 स्ट्रोक में, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सक्शन होता है। सक्शन में क्या होता है हमारा, सक्शन में जो है एयर का इनटेक होता है। सक्शन में क्या होता है, एयर का इनटेक होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, वही जो हम लोग का चार्ज जो है हम लोग का इनटेक हुआ है, उसी को हम लोग कंप्रेस करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ठीक, थर्ड जो हम लोग का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है हम लोग का, एक्सपेंशन में जो है हम लोग का इग्निशन होता है। इग्निशन किस, जब हम लोग का जो है ईंधन जो हम लोग का फ्यूल जो है बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, तो वहाँ पे जो है एक्सपेंशन का केस होता है। हम लोग का क्या होता है, पिस्टन जो है पुश डाउन होता है हम लोग का, वही जो हम लोग का पावर स्ट्रोक कहलाता है, एक्सपेंशन। और लास्ट में जो है एग्जॉस्ट है, जो भी हम लोग का अंदर जो धुआं जो भी हम लोग का निकलता है साइलेंसर से, वो बोल सकते हैं वो एग्जॉस्ट का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हो गया सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। यही जो पहला नंबर ऑप्शन है दोस्त,
ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, यही सीक्वेंस हम लोग का सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। यह ध्यान में याद रखना है। ये सब अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और वहाँ पे आप अगर गलत मार्क के आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी एक तो तैयारी कैसी है और आपका जो है रिजल्ट वहीं पे एंड हो गया है और आगे नहीं जा सकता है, आप वहीं पे खत्म है। 13 नंबर, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक दिमाग लगाने वाली बात है कि सक्शन स्ट्रोक के केस में पूछ रहा है कि हम लोग का इंजन सिलेंडर के अंदर जो है हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है या कम रहता है। अब देखिए अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या सक्शन का प्रोसेस हो पाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा इंजन सिलेंडर के अंदर में तो क्या वहाँ पे जो सक्शन प्रोसेस हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। बराबर भी होगा तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है तो हम लोग का जो है एयर इनटेक नहीं हो पाएगा सक्शन के केस में। इसलिए हमेशा जो है सक्शन मतलब कि वहाँ वैक्यूम क्रिएट करवाया जाता है, सक कर रहा है ना, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का जो है प्रेशर कम होगा बाहर के तुलना में, ठीक। इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये बिलो हो जाएगा, ना ही इक्वल टू और ना ही एबव। क्या हो जाएगा हम लोग का? बिलो। हमेशा बिलो ही रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग का जो है चार्ज इंटेक नहीं होगा हम लोग का इंजन सिलेंडर के अंदर में, ठीक, ध्यान रखना। द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, थ्योरेटिकली एयर करेक्ट मिक्सचर बोलिएगा तो 15.1 है, लेकिन अगर एक्चुअल का बात किया जाए तो 14.6:1 है, ध्यान रखिएगा, है ना। थ्योरेटिकली पूछा है, थ्योरेटिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर है हम लोग का 15:1, लेकिन अगर एक्चुअल का पूछे 14.6:1, ये ध्यान रखना है आप लोग। इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द इनलेट वाल्व, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैं ये देखा हूँ कि क्या होता है कि कब बंद हो रहा है कब क्लोज हो रहा है, वो डिग्री याद करने में लोग लगे हैं। डिग्री नहीं याद करना है दोस्त, अगर हमसे पूछिएगा तो डिग्री नहीं याद करना है ना। मैं भी बताने वाला हूँ आपको कि वो किस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो है टोटल चारों साइकिल बनाऊंगा, तो चारों स्ट्रोक बनाऊंगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ए साइकिल सर्कल डायग्राम। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का रहता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो आर एस खुरमी का बुक में जो थ्योरी दिया हुआ है, उस जो डायग्राम दिया उसी पे बेस्ड में बता रहा हूँ, आप लोगों को आसान लगेगा। देखिए ये अगर सेंटर मान लिया जाए, ये अगर यहाँ पर सेंटर मान लिया जाए, ये हम लोग का जो प्रोसेस हो जाएगा, ये हम लोग का कंप्रेशन। क्या है ये? कंप्रेशन, ठीक। ओ सॉरी, कंप्रेशन मैंने शुरू लिख दिया। ये सबसे पहले हम लोग का सक्शन के बाद मैंने क्या बताया, ये कंप्रेशन के बाद मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन, और लास्ट में हम लोग क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट। लास्ट में क्या हो रहा है दोस्त, एग्जॉस्ट, ठीक। देखिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब जो है ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये हम लोग का है टीडीसी और ये हम लोग का है बीडीसी। टीडीसी बीडीसी फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर, ठीक। क्या है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। चलिए देखिए यहां पर जो है, ये अगर पहला केस अगर देखें हम लोग, पहला केस यहां पर इस तरह बनाइए। यहां पर क्या है, इनलेट वाल्व ओपन, आईवीओ में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। जब भी सक्शन का कंडीशन आएगा, देखिए थ्योरेटिकली तो क्या होना चाहिए कि टीडीसी पर खुलना चाहिए, बीडीसी बंद होना चाहिए सक्शन के केस में, और कंप्रेशन के केस में क्या होना है, बीडीसी पे खुलना चाहिए और टीडीसी पे बंद होना चाहिए। एग्जॉस्ट में क्या होना चाहिए, हम लोग का टीडीसी पे खुलना चाहिए और बीडीसी बंद होना चाहिए, ठीक। और एग्जॉस्ट में हम लोग का बीडीसी पे खुलना चाहिए, टीडीसी पे बंद होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। ये मतलब कि हम लोग का थ्योरेटिकल प्रोसेस, लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी लॉसेस होती है, फ्रिक्शन लॉस है, हीट लॉस है ना, बहुत सारी है, टेम्परेचर लॉस है। तो उस तरह इसलिए हम लोग का क्या होता है, सक्शन के प्रोसेस में इनलेट वाल्व जो है पहले खुल जाता है टीडीसी के पहले, कुछ पहले,
एंगल को गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टीडी से कुछ पहले हम लोग खुल गया। और क्या होता है, सक्शन जो कंप्लीट होता है हम लोग का, सक्शन जो कंप्लीट होता है मेरे दोस्त, वो है हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखिए इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व क्लोज। ये बीडीसी के बाद होगा, कुछ एंगल के बाद होगा, एंगल अभी छोड़ दीजिए, है ना। ये सिर्फ ध्यान रखिए, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उससे खाली सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है हम लोग का इनलेट वाल्व कुछ एंगल पहले खुला टीडीसी के पहले, और सक्शन प्रोसेस का जो है बीडीसी के बाद जो है हम लोग का बंद हुआ इनलेट वाल्व, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरे कंडीशन में अगर कंप्रेशन का बात करें, वही अगर फिर कंप्रेशन का बात करें तो क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व हम लोग का क्लोज हो गया किसमें, बीडीसी के आफ्टर, बीडीसी के आफ्टर हम लोग का क्लोज हो गया। और फिर अगर कंप्रेशन देखें तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आया है इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा हम लोग किस कंडीशन में, हम लोग का तो है टीडीसी के पहले, टीडीसी के पहले, ठीक। फिर एक्सपेंशन शुरू हो जा रहा है टीडीसी हम लोग का, टीडीसी के कुछ पहले, कुछ एंगल पहले, और हम लोग का एग्जॉस्ट जो है हम लोग का कुछ जो है बाद में बीडीसी के बाद शुरू हो जा रहा है, ठीक। तो वही सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे जो दिया गया हम लोग का, पूछा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व हम लोग का कितना डिग्री पहले खुलेगा और कितना डिग्री बाद बंद होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, पहले टॉप डेड सेंटर वाला देखिएगा, उसके बाद बॉटम डेड सेंटर वाला देखिएगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ओपन्स एट 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, ठीक। तो कुछ पहले खुल रहा है, मतलब कुछ एंगल होगा तो वो 20 डिग्री मान लीजिए आप, एंगल याद करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं ओपन और क्लोज एनीवेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ओपन से टॉप डेड सेंटर, क्लोज एट टॉप और बॉटम डेड सेंटर, ये गलत है, मैंने बताया थ्योरेटिकल है। बाकी बच गया 2 ऑप्शन हम लोग का, 2 ऑप्शन बच गया। तो यहाँ पे बोला है ओपन्स एट 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, तो ये बिफोर टीडीसी तो खुल ही रहा है। अब क्लोजेज एट 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, और 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी मतलब कुछ एंगल के बाद तो हम लोग का क्लोज ही हो रहा है, ठीक। तो ये बी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बी नंबर जो है दोस्त हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है यहाँ पे, ठीक, इनलेट वाल्व के केस में। आइए नेक्स्ट पूछा है इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द कंप्रेशन। अब देखिए कंप्रेशन केस में मैंने क्या बताया, कंप्रेशन केस में क्या हमेशा जो है बीडीसी के कुछ एंगल के बाद जो है हम लोग का, बीडीसी के कुछ एंगल के बाद मतलब आफ्टर कुछ एंगल बीडीसी, ठीक। मतलब जो पहला जो ऑप्शन आएगा हम लोग क्या हो जाएगा, आफ्टर बीडीसी। और देखिए आफ्टर बीडीसी, और ये हम लोग का कंप्रेशन खत्म कहाँ हो रहा है, तो हम लोग का बिफोर टीडीसी, बिफोर टीडीसी। यही हम लोग का टर्मिनोलॉजी सिर्फ ध्यान रखना, एंगल मत ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आफ्टर बीडीसी और बिफोर टीडीसी, तो देखिए यहाँ पे आफ्टर बीडीसी और बिफोर टीडीसी यहाँ पे लिखा हुआ, तो यही हम लोग का दोस्त, ये हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिना मतलब कि एंगल को याद किए हुए आप लोग जो है ये ध्यान में इसको रख सकते हैं, और ये कभी गलती नहीं होगा। मेरी बात मानिए, कभी नहीं गलती होगा, एंगल पे मत जाइए, ठीक। वो थ्योरेटिकली होता है कि टॉप डेड सेंटर पे ही खुलेगा और बॉटम डेड सेंटर पे ही बंद होगा, वो थ्योरेटिकली है, लेकिन एक्चुअली जो मैंने बताया आप लोग इससे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोला इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द चार्ज इज इग्नाइटेड एट। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज हम लोग का कब इग्नाइट होगा। देखिए वो भी आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, एंगल उतना नहीं याद रखना। देखिए एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, सभी 30 डिग्री दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बिफोर टीडीसी है, आफ्टर टीडीसी है, बिफोर बीडीसी है, आफ्टर टीडीसी है ना। चारों में कोई एक ही होगा, एंगल हम लोग का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, कंप्रेशन जैसे ही खत्म होने वाला होता है तभी हम लोग का क्या होता है, इग्निशन होता है, हम लोग का स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है, ठीक। तो हम लोग क्या है, बिफोर टीडीसी, ये देख रहे हैं बिफोर टीडीसी हम लोग का क्या हो रहा है, कंप्रेशन खत्म हो रहा है, तो यहीं पे तो है हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का चार्ज जो है इग्नाइट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बिफोर टीडीसी। तो बिफोर टीडीसी देख लीजिए कौन सा है, ये बिफोर टॉप डेड सेंटर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 17 का जो है ए नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो डायग्राम ध्यान रखिएगा, है ना। एंगल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह ध्यान रखिएगा, कभी भी आप गलत करके नहीं आएंगे। एंगल पे जाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे, वो गलत करना ही करना है आपको, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द एक्सपेंशन। अब पूछा एक्सपेंशन केस में, आइए एक्सपेंशन भी देख लेते हैं यही वाले डायग्राम में। फिर एक्सपेंशन देखिए टीडीसी के पहले है, टीडीसी के पहले मतलब एक्सपेंशन अगर लिखा जाए तो बोल रहा है बिफोर टीडीसी, बिफोर टीडीसी आएगा, और एक्सपेंशन खत्म कब हो रहा है, आफ्टर बीडीसी।
तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि बिफोर टीडीसी और आफ्टर बीडीसी। अब देखिए ये क्वेश्चन है बिफोर टीडीसी और आफ्टर बीडीसी, तो ये बी नंबर जो है मैं आंख मूंद के बोलूंगा कि ये हम लोग का करेक्ट उत्तर है। मैं इसमें एंगल नहीं देखने गया। 18 का बी जो है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों हार्ड लेबर करने से कुछ नहीं होते, कुछ मतलब कि आपको स्मार्ट अप्रोच भी वहां पे लगाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। द एग्जॉस्ट वाल्व इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पेट्रोल इंजन, द एग्जॉस्ट वाल्व इन अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब देखिए 3 प्रोसेस जैसे मैंने बताया वही ध्यान में रखिएगा, है ना, वो एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट केस में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा आपका समय लूंगा, उसी तरह मैं बना दे रहा हूं। पूरा टर्मिनोलॉजी मैं नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या हो रहा था, यहाँ पर हम लोग का इनलेट वाल्व ओपन हो रहा था और ये हम लोग का इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा था। ठीक, एग्जॉस्ट का बात किया है, ये हम लोग का लास्ट प्रोसेस जो था ये एग्जॉस्ट का प्रोसेस था। ठीक, ये जो प्रोसेस था हम लोग का, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस तो है हम लोग का एग्जॉस्ट का प्रोसेस। ठीक, तो एग्जॉस्ट के केस में ध्यान रखिएगा दोस्त, एग्जॉस्ट के केस में हम लोग का क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा हम लोग का बिफोर टीडीसी बीडीसी, सॉरी ये टीडीसी था ये बीडीसी। ठीक, एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होगा हम लोग का बिफोर बीडीसी, और जो बंद होगा हम लोग का, जब बंद होगा तो हम लोग का आफ्टर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज आफ्टर टीडीसी। ये ध्यान रखना है ना। बाकी 3 जो है प्रोसेस वो आप जो मैंने डायग्राम बताया वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जॉस्ट के केस में यह ध्यान रखिएगा कि एग्जॉस्ट वाल्व जब भी ओपन होगा हम लोग का बीडीसी कुछ मतलब कंप्रेशन खत्म, सॉरी एक्सपेंशन जब खत्म होने वाला रहेगा उससे पहले कुछ खुल जाएगा, और हम लोग का एग्जॉस्ट जो होगा टीडीसी से कुछ देर बाद भी होगा। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे भी एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिफोर बीडीसी और आफ्टर टीडीसी हम लोग का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। 19 का ए नंबर करेक्ट है। द इनलेट वाल्व ऑफ ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन रिमेन्स ओपन फॉर, है ना। इंटरनल कंबशन इंजन का जो है हम लोग का इनलेट वाल्व जो है हमेशा, अगर एक्चुअल का बात करें तो वो 230 डिग्री के लिए खुला रहता है। ठीक, पूरा 360 के केस में हम लोग का 230 डिग्री तक हम लोग का खुला रहता है ये इनलेट वाल्व। इन अ पेट्रोल इंजन द चार्ज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग, बिल्कुल करेक्ट है ना। चार्ज इग्नाइट किससे होगा, स्पार्क प्लग से होगा हम लोग का ये पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन के केस में हम लोग का फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा हम लोग का फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ओकर्स एट द, मिनिमम टेम्परेचर पूछा गया है यहाँ पर कि कब ओकर होता है हम लोग का 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। तो अब देखिए जब भी ओकर होगा दोस्त ये सक्शन स्ट्रोक के केस में ही होगा, जब भी हम लोग का ओकर होगा ये सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि फिर जब कंप्रेशन होगा तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा, इग्निशन हो जाएगा तो फिर तो एक्सपेंशन होगा तो उसमें तो बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाता है, और एग्जॉस्ट में भी आपका कुछ जो है टेम्परेचर प्रेशर रहता है। तो ये सक्शन स्ट्रोक के केस में होगा। तो एग्जॉस्ट तो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट खत्म हो गया, बचा है सक्शन स्ट्रोक का केस। सक्शन स्ट्रोक का केस यहाँ पे बचा है। तो एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक जब खींचेगा, मतलब कि जब खींच के पूरा मतलब कि बाहर से हम लोग का एटमॉस्फेरिक एयर आ गया तो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा ही हम लोग का प्रेशर, है ना। तो इसलिए बिगिनिंग के टाइम में जो सक्शन स्ट्रोक का बिगिनिंग के टाइम में होगा वहां पे जो हम लोग का मिनिमम जो क्या होगा हम लोग का टेम्परेचर होगा। यह ध्यान रखना 4 स्ट्रोक साइकिल के लिए। अस्टियोमेट्रिक रेशियो पूछा गया। अस्टियोमेट्रिक रेशियो वही होता है हम लोग का जो एयर फ्यूल का जो रेशियो है हम लोग का, जो एयर फ्यूल का रेशियो है जब हम लोग का सक्शन जो होता है उसी के साथ आता है हम लोग क्या है अस्टियोमेट्रिक रेशियो क्या है हम लोग केमिकली जो है करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, केमिकली एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो। ओके, यहाँ पर बाई वेट बाई वॉल्यूम भी दिया, बाई वॉल्यूम बोला होगा, ये ध्यान रखना, बाई वेट नहीं बाई वॉल्यूम। 23 का बी नंबर करेक्ट है, एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो बाई वॉल्यूम। ठीक, केमिकली एयर करेक्ट जो मैंने बताया आपको है ना कि थ्योरेटिकली 15.1 होता है लेकिन एक्चुअल जो हम लोग का 14.6:1 ये केमिकली एयर फ्यूल करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। उतने पे हम लोग का जो है क्या होता है हम लोग का कार्बोरेटर जो है सेट रहता है कि उतना ही रेशियो में हम लोग को उसको प्रदान करना है हम लोग का इग्निशन के टाइम पे एयर फ्यूल का मिक्सचर, वही हम लोग का स्टोमेट्रिक रेशियो होता है।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द इनलेट वाल्व ओपन्स एंड द चार्ज इज सक्ड इनटू द सिलेंडर एज द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। सक्शन स्ट्रोक के केस में पूछा है, मैं अगर यहाँ वही केस ले लीजिए, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के केस में, सक्शन स्ट्रोक के केस में क्या हो रहा था, ये इस तरह से था हम लोग का, इनलेट वाल्व हम लोग का ओपन हो रहा था, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा था। ठीक, पूछा क्या, सक्शन स्ट्रोक के फेवर द इनलेट वाल्व ओपन्स एंड चार्ज इज सक्ड इनटू द सिलेंडर एज पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर। अब देखिए, ये हम लोग का टीडीसी था, ये हम लोग का बीडीसी है, टीडीसी बीडीसी है ना। बोल रहा है क्या, हम लोग का सक्शन केस में जो है सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है मूव्स क्या करेगा, अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर, है ना, बॉटम डेड सेंटर की तरफ से अपवर्ड मूव करेगा हम लोग का सक्शन केस में। तो ये क्या डायग्राम से आप क्या देख रहे हैं, हम लोग का टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है दोस्त, कंप्रेशन केस में टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहे हैं, ना कि बीडीसी से टीडीसी के केस में। तो यहाँ हम लोग का उल्टा बोल दिया, मूव्स अपवर्ड। अगर मूव्स डाउनवर्ड बोलता बीडीसी की तरफ तो ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होता, लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे बोला है हम लोग का बीडीसी अपवर्ड बीडीसी, तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सिर्फ जो है 4 स्ट्रोक केस में यही चीज हम लोग का डायग्राम, सर्कल डायग्राम ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है क्वेश्चन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग आइडलिंग अ पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स डैश मिक्सचर। लीन मिक्सचर या दो चीज होता है, लीन मिक्सचर या रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर मैं आपको जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जब करवाऊंगा तो उसमें बढ़िया बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आइडलिंग के केस में हम लोग क्या है, हम लोग का रिच मिक्सचर हम लोग का रिक्वायर करता है। आइडलिंग के केस में हम लोग का 36 नंबर देखे हम लोग, इन अ पेट्रोल इंजन द फ्यूल सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्स्ड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड मिक्सचर इज इग्नाइटेड विथ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंजन सिलेंडर इज मिक्स्ड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड मिक्सचर, इतना पढ़ के छोड़ दिए। तो इतना ही अगर पढ़ के छोड़ दिया और इसको नहीं पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कार्बोरेटर होगा इसका आंसर। लेकिन इसका जो करेक्ट उत्तर है, ये क्या पूछ रहा है कि जो भी इंजन सिलेंडर के अंदर जो हम लोग का मिक्स्ड क्वांटिटी जा रहा है एयर और फ्यूल का, वो जो हम लोग का इग्नाइट किससे हो रहा था, वो किससे इग्नाइट होता है, स्पार्क प्लग के द्वारा। किससे इग्नाइट होता है, स्पार्क प्लग के द्वारा। और हम लोग का जो वोल्टेज रहता है दोस्त 22,000 से 25,000 वोल्ट रहता है, और जो मिनिमम गैप मेंटेन करता है 0.3 से 0.7 mm, वो अभी आएगा आगे क्वेश्चंस में। 27, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द चार्ज इज कंप्रेस्ड व्हेन द बोथ वाल्व्स दैट इज इनलेट वाल्व एंड एग्जिट वाल्व आर क्लोज्ड, है ना। तो ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। इसी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग का इनलेट वाल्व और एग्जिट वाल्व दोनों क्लोज रहता है कंप्रेशन केस में, जब हम लोग का चार्ज। द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखिए, जब मैंने सक्शन स्ट्रोक का केस बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लोग का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का इंजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम रहेगा, तभी हम लोग का सक्शन जो है हम लोग का प्रोसेस वो स्ट्रोक कंप्लीट होगा। लेकिन एग्जॉस्ट स्ट्रोक का अगर कंडीशन ले ले तो जस्ट उसका उल्टा है, क्योंकि हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहता है इंजन सिलेंडर के अंदर में एज कंपेयर टू हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो वो बाहर जाकर के निकलेगा। तभी तो हम लोग का है एग्जॉस्ट वाल्व से हम लोग का क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर धुआं के तौर पे हम लोग का निकलता है, जो स्मोक हम लोग का निकलता है साइलेंसर से। ठीक, तो ये हम लोग हमेशा क्या रहेगा, हमेशा जो है एबव रहेगा अंदर। ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेट्रोल इंजन। देखते हैं, सब पढ़ते हैं। पहला नंबर, फाइन फ्यूल स्प्रे मिक्स्ड विथ एयर इज इग्नाइटेड बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन विच इज एट हाई प्रेशर। अब बोलिए फाइन फ्यूल स्प्रे थोड़ी वहां पे यूज किया जाता है, फाइन फ्यूल एयर वहां पे हम ये चीज जो है ये गलत है, इसको हम ये चीज हम लोग डीजल इंजन में करते हैं। सी नंबर है, द फ्यूल इज फर्स्ट इवेपोरेटेड आफ्टर पासिंग थ्रू अ कार्बोरेटर एंड इज मिक्स्ड विथ एयर बिफोर। ये गलत है ना, इसको इवेपोरेट नहीं करते हैं। लेकिन जो बी नंबर है दोस्त, देखिए, द फ्यूल सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्स्ड विथ नेसेसरी अमाउंट ऑफ एयर एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग। तो हम लोग का बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन आया है हम लोग ने जितना देखा है RS खुरमी में कि इसमें